आज बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं और रुझानों के मुताबिक ये नतीजे क्या है, उन्हें 3 शब्दों में कहा जाए तो अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय। मतलब ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और एनडीए ने बिहार में एनडीए की जीत, हमारे विजन को देखकर जनता ने बहुमत दिया। प्रधानमंत्री का पहला बयान बिहार की जीत के बाद, बिहार में एनडीए की जीत पर बोले प्रधानमंत्री का पहला बयान कि नीतीश और एनडीए के सहयोगियों को बधाई। नीतीश कुमार का नाम लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि नीतीश और सहयोगियों को बधाई। बिहार में एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री का यह पहला बयान है। नीतीश, चिराग, मांझी और कुशवाहा को बधाई। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सभी सहयोगी दलों को बधाई देते हुए बिहार में एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री का यह पहला बयान। शाम को 6 बजे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। आगे प्रधानमंत्री ने कहा है कि बिहार में सुशासन और विकास की जीत हुई है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर यह बयान जारी किया है कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि शाम को 6 बजे तक प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। हमारे विजन को देखकर जनता ने बहुमत दिया है, प्रधानमंत्री ने कहा है। और इसीलिए किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड 200 के पार चली जाएगी और 61 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी के लिए बिहार में 2.5 सीट जीतना भी इस बार मुश्किल हो जाएगा। खुद तेजस्वी यादव को भी जीतने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। यह किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 18 तारीख को शपथ ग्रहण का मुहूर्त बताने वाले तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के इतिहास का दूसरा सबसे बुरा प्रदर्शन करेंगे। 2010 के बाद इतना बुरा प्रदर्शन राष्ट्रीय जनता दल का। और आज भारतीय जनता पार्टी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर पड़ी है। यह कम अद्भुत नहीं है और साथ ही यह भी अकल्पनीय है कि आजाद भारत की चुनावी राजनीति के इतिहास में 20 साल की सत्ता के बावजूद सत्ताधारी गठबंधन का स्ट्राइक रेट 80 से 90% से ऊपर रहा है। चुनावी नतीजों के रुझानों में बिहार की जनता ने ऐसा जनादेश दिया है कि खुद प्रधानमंत्री अमित शाह, नीतीश, तेजस्वी, राहुल, किसी को आसानी से यह यकीन करना मुश्किल होगा। लेकिन यही जनादेश है। और ऐसा क्यों है, कौन सा ऐसा फैक्टर है कि जो चल गया कि बिहार में ऐसा अभूतपूर्व जनादेश आ गया। बिहार की राजनीतिक मौसम में इस बार कौन सा ऐसा अल नीमो इफेक्ट काम कर गया है कि विपक्ष गठबंधन औंधे मुंह गिर चुका है। अमित शाह ने इस घुसपैठ, तुष्टीकरण और जंगल राज के खिलाफ और एसआईआर के खिलाफ समर्थन में बिहार का जनादेश बताया है। तो कांग्रेस के नेता अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल ने कहा है कि दूसरे पर आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा, कांग्रेस को अंदर खाने झांकने की जरूरत है। और वैसे पटना में नतीजों के बाद सियासी हलचल भी तेज हो चुकी है। थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार के घर एनडीए के नेताओं की मुलाकात शुरू हुई, जहां ललन सिंह से लेकर सम्राट चौधरी समेत कई नेता मिलने पहुंचे थे। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि दिल्ली में थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के दफ्तर पहुंचने वाले हैं। तो पटना में भी बीजेपी दफ्तर से लेकर जेडीयू दफ्तर तक चहल पहल है। एक बार दिल्ली और पटना के अपने संवाददाताओं से भी हम बात करेंगे, वहां पर क्या चल रहा है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ पीयूष मिश्रा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय से जुड़ रहे हैं। पीयूष, भारतीय जनता पार्टी के लिए अभूतपूर्व इस तरीके से बहुमत मिल चुका है। 92 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त आगे चल रही है और यही रुझान कायम होने के साफ संदेश यहां पर नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री से भी बधाई और 6 बजे प्रधानमंत्री भी बात करेंगे। जी बिल्कुल साहिल, 6 बजे प्रधानमंत्री भी वहां पर बात करेंगे दिल्ली में। लेकिन पटना में जोश और उत्साह वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और महिलाओं में और साथ साथ जो कार्यकर्ता अलग अलग हिस्सों से बिहार के यहाँ पर पहुंचे हैं, उनमें काफी जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाहर की तस्वीर पहले मैं आपको दिखा दूं। देखिए वहां पर एक तरफ जहां पर बम पटाखे जलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हो गए, क्योंकि कुछ देर में सम्राट चौधरी भी यहाँ पर आके कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और कुछ महिलाएं मेरे साथ है, क्योंकि ये जरूर कहा जा रहा है साहिल की महिलाओं ने जो वोट बढ़ चढ़कर दिया, उस वोट की वजह से ही एनडीए को इतना बम्पर समर्थन जो है वो मिला है। आपका नाम बताएं मैम, और कहाँ से आए? मेरा नाम शोभा सिंह है। मैं प्रदेश मंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी में, को इंचार्ज बिहार इलेक्शन कमेटी। आज मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर काफी उत्साह है, खास करके महिलाओं में ज्यादा उत्साह है।
बिल्कुल हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला पल है, क्योंकि जिस पल का हमें इंतजार था वो पल आ गया और ये निश्चित रूप से बिहार के जनता की जीत है। माननीय प्रधानमंत्री चलिए। मोदी जी और माननीय वहीं दूसरी तरफ हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नीतीश कुमार के घर सम्राट चौधरी पहुंचे थे, वहां पर ललन सिंह पहुंचे हुए हैं और उसके साथ वहां पर भी उनकी मीटिंग चल रही है। यहां दिल्ली में अमित शाह के घर जेपी नड्डा पहुंचे थे और उसके बाद इस बात की भी चर्चा चल रही है कि आखिरकार अब बिहार में सरकार किस तरीके से बनेगी। भारतीय जनता पार्टी 92 सीटें पर अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन, भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पार्टी के रूप में बिहार में इस बार उभरी है। एक तरीके से बीजेपी का सपना पूरा हो चुका है। जनता दल यूनाइटेड 82 सीटों पर नंबर 2 की पार्टी और उसके बाद आरजेडी 26 सीटों पर वहां पर सिमट गई है, जबकि एलजेपी 19 सीटों पर यहां पर नजर आ रही है और बंपर बहुमत 200 का आंकड़ा पार करते हुए एनडीए